गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये था सुबह का टाइम। सुबह में दूध आता है। सबसे पहले तो दूध मैं उबलने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी इतनी हो रही है ना, फिर ये फट जाता है। और रात में हम लेके आए थे कुछ एक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये भी रखी थी, तो इनको भी वॉश करके रखना था। रात में लेट हो गया था, इसलिए मैंने वॉश नहीं किया था। और दूध आता है, एक भैंस का आता है और गाय का अलग से, दोनों अलग अलग आते हैं। तो ये देखिए, ये वेजिटेबल्स यहाँ बाहर रखी है, इनको भी वॉश करके रखना था। और मैं क्या करती हूँ ना, जो वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स फ्रीज में रखने के होते हैं उनको रख देती हूँ, बाकी की बाहर बास्केट में रखती हूँ। और ये बात ना आप भी हमेशा ध्यान रखना कि बाहर से कोई भी वेजिटेबल और फ्रूट्स लाते हो तो उसको उसी टाइम लाते ही वॉश करके रख दो, फिर बाद की हेडेक मिट जाती है। और जो उनके ऊपर जम्स बैक्टीरिया कुछ भी होता है तो वो भी वॉश हो जाते हैं। तो देन उसके बाद मुझे करनी थी आज किचन की सफाई, तो मैं ये सारी अलमीरा नीचे से खाली करी थी, सारे बॉक्सेज और जो सामान रखा था इनके अंदर वो सारा मैंने निकाल दिया था। उसके बाद मैं इसके अंदर झाड़ू लगाने लगी थी। ज़्यादा कुछ गंदगी तो नहीं होती, लेकिन हल्की फुल्की डस्ट चली जाती है। और फिर क्या होता है, छोटे छोटे जाले लग जाते हैं अंदर ना, मकड़ियाँ घर बना लेती हैं। तो इसकी 2-3 महीने में मैं किचन की फुल सफाई कर ही देती हूँ भाई। डीप क्लीनिंग जो होती है ना, वो वाली मैं कर देती हूँ। तो मैंने झाड़ू से सारा कचरा इकट्ठा कर दिया था। उसके बाद गीले पोछे से मैं पूरी वुडन की जो अलमीरा है ना, इसको अच्छे से साफ़ कर रही थी, क्योंकि सूखे से हो नहीं रहा था। कहीं कहीं पे हाथ लग जाते हैं ना, मसाले के, किचन में तेल वेल के भी लग जाते हैं, तो सूखे कपड़े से नहीं हो पा रहा था। तो मैंने गीले पोछे से आराम से आसानी से कर दिया था इसको साफ़। देन उसके बाद मैंने सूखे कॉटन के कपड़े से भी इसको पोंछ दिया था, ताकि ये पूरी अच्छे से चमक जाए। और देखिए, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, साइड वाली अभी हुई नहीं और ये वाली हो गई है, तो कितनी साफ़ सुंदर लग रही है अभी। और अभी जो ये बॉक्सेस है ना, ये भी मेरे को साफ़ करके रखने हैं, क्योंकि मैं ऐसे कैसे नहीं रखती। वैसे गंदे तो कुछ नहीं थे, लेकिन हल्की फुल्की ऊपर ना, ये देखो, डस्ट लग जाती है बस। क्योंकि झाड़ू पोछा डेली होता है ना, उस टाइम पे तो हल्की फुल्की धूल उड़ती है, तो वो लग जाती है सारी बर्तनों पे ना, और इन पे बॉक्सेस पे। तो इनको मैं हफ्ते 10 दिन में ऐसे साफ़ कर देती हूँ, गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो मैं इनको ऐसे ही साफ़ कर कर के रख रही थी। और मेरी ना एक क्या आदत है कि जब भी कोई भी बॉक्स खाली होता है ना, रिफ़िल मेरे को करना होता है दोबारा, तो मैं उसको पहले वॉश करके सुखा लेती हूँ। देन उसके बाद उसके अंदर कोई चीज़ डालती हूँ। जैसे दाल चीनी के बॉक्स हो गए, घी का हो गया, ऑयल वाली बोतल होगी, या कोई भी हो गया। इससे क्या फ़ायदा होता है ना, फिर आपके बर्तन और बॉक्सेस ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। फिर आपको ये हेडेक नहीं रहता कि पूरी किचन सफाई करनी है, उसके बाद सारे बॉक्सेस भी आपको क्लीन करने हैं, नहीं। क्योंकि आप साथ के साथ वो तो साफ़ कर ही देते हो, तो आपके वो इतने ज़्यादा गंदे होंगे ही नहीं। और जब हम डेली रूटीन में ये आदत बना लेते हैं ना, 1-2 बॉक्सेस डेली ही साफ़ हो जाए, तो फिर हमारा किचन भी इतना गंदा नहीं होता। तो देखिए, मैंने एक साइड की पूरी अलमीरा साफ़ कर दी थी, अब दूसरी साइड की मैं चीज़ें निकाल रही थी और ये साफ़ कर रही थी। ये देखिए, यहाँ पे ऑयल वगैरह की ये बॉटल्स रहती है ना, घी वगैरह के बॉक्सेस रहते हैं, तो फिर ये यहाँ पे ज़्यादा चिकनाहट लग जाती है। तो इधर की तरफ मेरे ख्याल से धूल कम थी और ये चिकनाई ज़्यादा लगी हुई थी नीचे। तो ये पहले मैंने अच्छे से स्क्रबर से साफ़ किया, फिर पोछा लगाया और फिर उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ दिया था। बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया था ये। और महीने 2 महीने में ना, घर का कोई ना कोई कोना ऐसे डीप क्लीन कर ही लेना चाहिए। 2 महीने तो मैं खैर ज़्यादा ही बोल रही हूँ, लेकिन बच्चों के साथ मुझे तो इतना टाइम नहीं मिल पाता। सो प्लीज़ 1-2 महीने में तो अपने घर की ना किसी कोने की सफाई पूरी डीप होनी चाहिए। वो तो हल्की, उससे क्या होगा ना, आपका घर हमेशा ही साफ-सुथरा रहेगा। आपको ज़्यादा ये नहीं रहेगा कि कोई आने वाला है तो आपको घर क्लीन करना है या आपका घर गंदा दिखेगा, नहीं। फिर आपका ना पूरा वो मैनेजेबल दिखेगा, पूरा हाउस ना, पूरा क्लीन भी दिखेगा। ये देखिए, कितनी साफ-सफाई होने के बाद कितना सुंदर लग रहा था ये अंदर से ना। तो मैं ऐसे करती रहती हूँ। ये हमारी हो गई थी क्लीनिंग कंप्लीट। उसके बाद मुझे बनाने थे छोले और रोटी। तो हस्बैंड हेल्प कर देते हैं भई, वरना तो इतनी हिम्मत नहीं थी अभी कि मैं छोले बनाऊँ, सब्ज़ी बनाने में टाइम लगता है ना। तो ये छोले रात के भिगे हुए थे, इनको धो लिया था, अच्छे से पानी डाल लिया था, और इसके अंदर हल्दी नमक टेस्ट के अनुसार डाल लिया था। तेज़ पत्ता लौंग इलायची डाल दी थी 2-2। और उसके बाद मैंने डाला था इसके अंदर आंवला। आंवले से क्या, एक तो खटाई आ जाएगी, छोले में हमारा थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा इसका। और आंवला खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। फिर मैंने देखा बॉक्स में जो धनिया पाउडर था वो ख़त्म हो रखा था, और नीचे से फिर मैंने धनिया निकाला और फिर इसका मैंने पाउडर बना दिया। इसको पूरा कंप्लीटली मैं पाउडर तो नहीं बनाती हूँ, बस इसको क्रश कर लेती हूँ हल्का सा। ये देखिए, तो ये धनिया का पाउडर हमने बना लिया था। देन उसके बाद मैंने उसमें कुकर में 1 चम्मच घी की भी डाली थी, फिर उसको बंद कर दिया था सीटी लगने के लिए। ये देखिए, इसके बाद लुक एट द कलर। छोले का कलर आप ऐसे जैसे बाहर से लेके आते हैं वैसे वाला था ना, बिल्कुल। और कढ़ाई में हमने तेल गरम कर लिया था। तेल गरम होने के बाद इसके अंदर प्याज लहसुन और अदरक, तीनों चीज़ें बिल्कुल बारीक चॉप करके, या तो मैनुअल चॉपर में आप चॉप कर लीजिए या आप नाइफ़ की हेल्प से भी कर सकते हो।
तो बिल्कुल बारीक चॉप कर करके हमने इसके अंदर डाल दिया था। इसको अच्छे से पका लेंगे। पकाने के बाद ये मैंने टोमेटो की पूरी प्योरी बना ली थी। और इसमें जब ये प्याज लहसुन और ये पेस्ट पक जाएगा ना, इसके बाद इसके अंदर ये टोमेटो प्योरी डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। और भूनने के बाद इसके अंदर मसाले ऐड किए थे मैंने, धनिया पाउडर, मिर्ची का पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर और गरम मसाला और छोले का मसाला हल्का सा, बस यही चीज़ें ऐड की थी। देन उसके बाद मैंने हल्की सी दही को फेंट करके इसके अंदर डाल दिया था, 2 चम्मच दही को। और अब देखिए आप, ये ग्रेवी कितनी मस्त लग रही है। इसको हम अच्छे से भूनने देंगे। जब ये मसाला हमारा भून के तैयार हो जाएगा ना, तो ये देखिए जो छोले हमारे कुकर में है, सारा मसाला इसमें भर देंगे। और छोलों को ना मैंने आधों को तो क्रश कर लिया था और आधे पूरे के पूरे ऐसे ही छोड़ लिए थे, आधे मैश कर लिए थे। ये हमारा मसाला बन के पूरा रेडी हो गया। अब इसको हम छोले के इसके कुकर के अंदर ही ऐड कर देंगे। और फिर बाकी जो कढ़ाई में चिपका हुआ रह जाएगा ना, क्या होता है मसाले का टेस्ट रह जाता है, तो उसके अंदर हम 1 गिलास या 2 मतलब आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से उसके अंदर पानी डाल के गरम कर लेंगे। ये देखिए मैं गरम कर रही हूँ ना, ऐसे गरम कर लेंगे पूरा मसाला भी निकल आएगा। ये इसके अंदर मिक्स कर लिया पूरा मसाला। और फिर ये पानी जब उबल जाएगा तो वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। कभी भी स्टेज पे ना सब्जी में आप ठंडा पानी मत यूज़ करना, क्योंकि फिर उसका सारा ही टेस्ट बिगड़ जाएगा। वो बोलते हैं ना, सत्यानाश हो जाएगा सब्जी का पूरा ही। तो हमेशा जब सब्जी पकने वाली है उसके अंदर अगर पानी ऐड करना है तो उबाल करके पूरा बॉयल करके पानी ऐड करो। और स्टेज पे आप इसका ना नमक और पानी अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, कम या ज़्यादा। और लास्ट में मैंने इसके अंदर अमचूर पाउडर डाल दिया और ये देखिए इसको बंद कर दिया। इसमें हम लगने देंगे 3 से 4 सीटियाँ। और उसके बाद मैंने अपने गर्मा गर्म फुलके तैयार कर लिए थे। तो भाई इतनी सफाई होने के बाद भूख भी ज़बरदस्त लगी थी और छोले की सब्ज़ी इतनी लाजवाब बनी थी ना, और इतनी सिंपल ही थी, कुछ ज़्यादा मसाले वसाले ऐड नहीं किए। आप लोग भी अगर ऐसे ट्राई करोगे ना, देखना एक नंबर बिल्कुल लाजवाब बनते हैं। और फिर मैंने मैंगो कुल्फ़ी बनाई थी, तो ये लक्षित खाने लगा था, बोल रहा था मम्मा बहुत ही यम्मी बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय गाइज।